हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था नामक अध्याय में न्यूमेरिकल को पढ़ाना है। और ये घनत्व, ठोसों के घनत्व या क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित ये आखिरी न्यूमेरिकल आपका है। इसके बाद आपको डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल या क्रिस्टल में दोष और मेटेलिक क्रिस्टल वगैरह पढ़ा के चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप ध्यान से देखें तो आपके सामने हमने एक न्यूमेरिकल डेंसिटी के या क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित मैंने लिखा है और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आप देखिए, लिखा है मैंने, एक तत्व के फलक केंद्रित घन या एफसीसी, जिसको आप कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, में क्रिस्टलीकृत होता है। इसके कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर है। यदि इस तत्व की 200 ग्राम में 24 गुणे 10 के पावर 23 उपस्थित है तो इसके घनत्व की गणना कीजिए। आप इस न्यूमेरिकल को देखिए तो एकदम स्पष्ट है कि न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एक तत्व का एफसीसी क्रिस्टलीकृत होता है, या सीधी सी बात है, किसी तत्व का एफसीसी स्ट्रक्चर बना है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक बना है और उस एफसीसी स्ट्रक्चर जो है उसमें वो क्रिस्टलीकृत होता है या क्रिस्टलाइज्ड होता है। इसी क्रम में ये कहा गया है कि इसके कोर की लंबाई, इसका मतलब जो एफसीसी स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें स्मॉल ए या जिसको कहा जाता है लेंथ ऑफ ईच, वो आपका 200 पिकोमीटर है। आपको यदि उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा तो 2 गुणे 10 के पावर 8 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा जा रहा है, यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 गुणे 10 के पावर 23 उपस्थित हो तो इसके घनत्व की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि जो आपका 200 ग्राम एफसीसी क्रिस्टल है उस 200 ग्राम का मोलर मास या 200 ग्राम का जो है द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। आप जानते हैं कि एफसीसी के लिए z का मान कितना होता है, 4 होता है। मीन्स हमने सीधे तौर पे लिख दिया जो एफसीसी के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 4। इसी क्रम में आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि कोर की लंबाई, जिसको हमने कहा है इस लेंथ ऑफ इस या इसकी लेंथ जो है वो 200 पिकोमीटर है। स्मॉल ए की वैल्यू 200 पिकोमीटर, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो ये आपका 2 गुणे 10 के घाते ऋण 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी क्रम में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, आपको निकालना पड़ेगा कि कितने परमाणु, जो ये आपके 6.023 है, उसमें कितने ग्राम में होंगे। तो अभी भी हमने आपसे कहा है कि आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तत्व के 24 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु उपस्थित है। कितने में उपस्थित है आपको पता होना चाहिए। जो अवोगाद्रो नंबर है उसमें, अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, यह सीधी सी बात है, ये जो तत्व के जो 24 गुणे 10 के पावर
23 परमाणु है। ये उपस्थित है कितने में? 200 ग्राम में। आपने लिख दिया 200 ग्राम में। इसलिए आपको निकालना पड़ेगा कि जो 6.023 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु है वो कितने में उपस्थित होंगे। मीन्स इसलिए तत्व के 6.023 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु उपस्थित होंगे। मीन्स 200 गुणे 6.023 गुणे 10 के घाते 23 और ये बटा हो जाएगा 24 गुणे 10 के घाते 23। ये 10 के घाते 23 और ये 10 के घाते 23 कैंसिल हो जाएगा। 200 में आप पूरा करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1204 1204.6/24। इसको आप भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 50.19 ग्राम। इसका मतलब ये है कि जो आपका 24 गुणे 10 के घाते 23 ग्राम, आपका 24 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु जो है ये 200 ग्राम में उपस्थित है। तो मैंने ये निकाल लिया बच्चों कि जो 6.023 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु है वो कितने ग्राम में उपस्थित होंगे। वो 50.19 ग्राम में उपस्थित होंगे। इसका मतलब ये है कि हमको मोलर मास या उस तत्व का जो FCC में क्रिस्टलीकृत होता है प्रश्न के अनुसार उसका मोलर मास जो है वो 50.19 ग्राम होता है। अर्थात अब इस न्यूमेरिकल को मैंने इस रूप में चेंज कर दिया। एक तत्व के फलक केंद्रित घन या FCC में क्रिस्टलीकृत होता है, इसके कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर है तथा मोलर द्रव्यमान या द्रव्यमान 50.19 ग्राम है। इसके घनत्व की गणना कीजिए। इसका मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ है लाइन आप देखें कि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु उपस्थित है। इसका मतलब मुझे ये निकालना पड़ेगा कि 6.023 जो अवागाद्रो नंबर है उस नंबर में कितने परमाणु उपस्थित होंगे। मैंने तुरंत डाटा किया है कि तत्व के 24 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु उपस्थित है कितने में 200 ग्राम में। इसलिए 6.023 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु उपस्थित होगा कितने में 50.19 में। मेरे कहने का आशय ये है, साफ आशय है कि मैंने जो नीचे की लाइन है इस तत्व की 200 ग्राम में 24 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु उपस्थित है। इस डाटा से मैंने मोलर मास निकाल लिया या मैंने इस तत्व के FCC की संरचना का जो क्रिस्टलीकरण हो रहा है उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, वो 50.19। आप सभी लोग जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका Z गुणे M और ये A³/NA। आपको मालूम है कि FCC के लिए Z का मान 4 होता है और M जो है वो 50.19 और आपको पता है कि जो आपका जो इसका लेंथ है, जो कोर की लंबाई है 2 गुणे 10 के घाते 8। इसका मतलब ये हो गया 2 गुणे 10 के घाते 8 का क्यूब और ये आपका अवागाद्रो का नंबर NA अवागाद्रो नंबर 6.023 गुणे 10 के घाते 23। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 4 गुणे 50.19 और इसी क्रम में
2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 10 के पावर -8, 10 के पावर -24 और ये आपका 10 का पावर 23, तो 10 का पावर -21, इसको 10 का पावर -1 हो जाएगा। फिर से जरा सा यहाँ आप ध्यान देंगे, 10 के पावर -8 का क्यूब, 10 के पावर -24, यहाँ पर बटा अपान में जो दिया गया है वो 10 के पावर जो है वो आपका 23 है, तो 10 पावर -24 और 10 पावर 23, ये 10 पावर -1 हो गया, आपको 10 पावर -1 इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे 6.023 हो गया। अब क्या करेंगे आप, ये जो है इसको आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये आपका 10 पावर -1 ऊपर जाएगा और इसके बाद जो है आप इस 8 का मल्टीप्लाई 6.023 में करेंगे। इसी क्रम में आपको क्या मिल गया, ये हो गया 4 गुणे 50.19 और ये गुणे 10 हो गया और इसके बटा आपको क्या मिला, जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 38.184, जैसे 8 के 24, हाथ पे लगा 2, 8 गुना 16, 2 18, कैरी 1 हुआ, यहाँ आ गया 8 6 48, 3 अंक पे डेसिमल लग गया। और इसी क्रम में आपको मैं बता दूं, अब इसका मल्टीप्लाइंग वैल्यू जो आएगा 4 गुणे 50.19 गुणे 10, ये आपका सिंपल सी बात है। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 510.9 और ये अपान 48.184। आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका वैल्यू जो है वो 31.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका डेंसिटी की वैल्यू आएगी, या जिसको आप ये कहिए कि ये आपका जो वैल्यू होगा वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है। आप देख लें, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। या आपको मैं बता दूं, अगर आप इसको जो है यहीं पे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहीं पे लिख दीजिए 41.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या जिसको आप लोग ये कह लीजिए कि ये इसका डेंसिटी होगा। फिर से आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इससे एक्स्ट्रा बहुत क्लियर है, इससे एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैंने कुछ नहीं कहा है, केवल न्यूमेरिकल को पढ़ा है। न्यूमेरिकल आप फिर से एक बार सुन लें, कोई एलिमेंट है उसका एफसीसी बना है और सीधी सी बात है वो एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो जाता है। इसके बाद मैंने कहा इसके कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर है। फिर हमने आपसे कहा कि यदि इस तत्व की 200 ग्राम में 24 गुणे 10 के घाते 23 उपस्थित है तो इसके घनत्व की गणना कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 24 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु 200 ग्राम में उपस्थित है, तो मैं ये निकालूंगा कि 6.023 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु कितने ग्राम में उपस्थित होंगे, वही उस तत्व के एफसीसी क्रिस्टल का क्या हो जाएगा, मोलर मास या कैपिटल एम होगा। एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 होती ही है और कोर की लंबाई स्मॉल ए 200 पिकोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। सारे वैल्यू को घनत्व बराबर जेड घनत्व बराबर कैपिटल जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए में रख देंगे और वैल्यू को रखने के बाद जो आंसर आ रहा है वह 31.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका 24 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु है
उनका घनत्व जो है उतने परमाणु का डेंसिटी जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, सीधी सी बात है 41.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यदि आपको इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे ग्रुप के माध्यम से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत क्लियर कहा है कि देखो बच्चों कुछ नहीं, पहली बात एफसीसी के लिए जेड का मान है, इस बार ए की वैल्यू दे दी गई है। लास्ट में जो आपको कंफ्यूजन किया है वो कंफ्यूजन ये किया है कि 200 ग्राम में 24 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु है। इस आधार पे आपने क्या किया कि 24 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु उपस्थित है 200 ग्राम में, इसलिए अवोगाड्रो नंबर में मीन्स 6.023 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु कितने ग्राम में उपस्थित होंगे, तो आपको उस तत्व का एफसीसी क्रिस्टलाइज का आपको क्या मिल जाएगा, आपको मोलर मास मिल जाएगा, वैल्यू रख दिया, आपको डेंसिटी मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।